अच्छा बेटा, अब आप अपना चैप्टर खोलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल। आपका पेज नंबर 83 है। आपको पहले मैंने चैप्टर जो पढ़ाया था उसके रिलेटेड काम थोड़ा भी बाकी है, वो मैं आज आपको सेंड करूंगी। अभी आप नया चैप्टर जो है वो देख लीजिए। यूँ तो हम बचपन ही से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत भी अपने दिल में रखते हैं, मगर बहुत कम तालिब इल्म ये जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और किन हालात में दुनिया में आए, यानी दुनिया में इस वक्त किस तरह के हालात थे। देखिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सब जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हमारे आखिरी नबी हैं। और उनकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत में अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाए। कायनात की जो चीज़ें बनाई है अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बनाई है। वो कहते हैं कि अगर मैं अपने नबी को तकलीफ ना करता तो मैं इस दुनिया को तकलीफ ना करता। लेकिन अब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जानते हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं और इसके साथ साथ हम उनसे मोहब्बत और अक़ीदत भी रखते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये नहीं जानते कि कौन सी वजूहात थी, क्या हालात थे कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अब इसका आगे देखिए, अल्लाह के आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से तकरीबन 1400 साल पहले 571 ईस्वी में अरब में पैदा हुए। आपकी आमद के वक्त न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया में बुराइयों का दौर दौरा था। इंसान अपने पैदा करने वाले रब को भूल चुका था और नित नए खुदा बना लिए गए थे। इंसान जब अपने असली माबूद को भूल जाता है तो हर कानून से आज़ाद होकर अपने दिल की ख्वाहिश और इंसानों के बनाए हुए कानून पर चलने लगता है। अल्लाह के बजाय इंसानों के बनाए हुए तरीकों पर चलने का लाजमी नतीजा आपस की मुख्तलिफियाँ और जुल्म होता है और इससे ज़मीन में फिसाद फैल जाता है। अब क्या था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तकरीबन 1400 साल पहले 571 ईस्वी में अरब में पैदा किया। अरब के शहर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजने का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि अरब के लोग जो थे वो बेइंतहा बुराइयों में मुब्तला थे। वो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, कत्लो गारत करते रहते थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। उनके यहाँ अगर बेटियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसके अलावा और भी बेशुमार बुराइयां जो थी वो अरब के लोगों में मौजूद थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अरब में जो है वो नबी बनाकर भेजा। अरब के अलावा और भी जगहें ऐसी थी और भी जो पूरी दुनिया जो थी वो वहाँ पर बुराइयों का दौर दौरा था, लेकिन अरब जो था वो ज़्यादा बुराइयों में मुब्तला था और वहाँ के लोग जो थे वो अपने रब को भूल चुके थे, यानी कि अल्लाह ताला की से बिल्कुल गाफिल हो गए थे। अल्लाह ताला को बिल्कुल भूल चुके थे और उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से नित नए खुदा बना लिए थे, यानी बुत बना लिए थे और बुतों की परस्तिश किया करते थे। अब क्या होता है कि जब इंसान अपने असल को भूल जाता है, अपने रब को भूल गया, तो उसने क्या किया कि वो उसके ऊपर कोई वो किसी चीज़ का पाबंद नहीं रहा। फिर वो हर काम अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक करने लगता है और इससे फिर क्या होता है कि हर इंसान चाहता है कि मेरी मर्जी के मुताबिक काम हो। जब ऐसा होता है तो आपस में अख्तलफियाँ यानी इख्तिलाफात जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और इस तरह से क्या होता है, फिसाद जन्म लेता है। अल्लाह और उसकी हिदायत की इस लाइल्मी को जहलियत या तारीकी की हालत कहा जाता है। वैसे तो अल्लाह और उसके अहकामात से गफलत का हर दौर जहलियत का ही दौर होता है, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले का दौर खुसूसी तौर पर जहलियत का दौर कहलाता है। अब क्या था कि अल्लाह ताला का ये जो दौर थे कि जब लोग अल्लाह ताला की हिदायत से उनको लाइल्म होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता होता, तो ये दौर क्या कहलाता है, तारीकी का दौर कहलाता है। तारीकी का दौर कहलाता है, यानी लोग जो होते हैं वो बुराइयों में मुब्तला होते हैं और उन्हें किसी किस्म की अच्छाई की उनसे किसी किस्म की अच्छाई की तवक्को नहीं होती और वो बुराई से बुराइयों में फंसते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात से मुनहरिफ हो जाते हैं। वो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात को मानते नहीं है, उस पर अमल नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से उनके अपने बनाए हुए उसूल ज़वाबित चलने लगते हैं और वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की आमद से पहले ये दौर इसलिए खास तौर पर जालिब का दौर था कि लोग इन तमाम चीज़ों से नावाकिफ थे। इन बदतरीन हालात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन के दो मकसद थे। अब क्या था कि जब ये हालात थे तो इस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजने का क्या मकसद था? उसके दो मकसद थे, क्योंकि उस वक्त के हालात जो थे बहुत खराब थे। पहला मकसद क्या था? दुनिया में फैली हुई बुराइयों और जुल्म को अल्लाह की हिदायत की रोशनी से दूर करना।
यानी दुनिया में जितनी बुराइयां फैली होगी, अरब के लोग जितनी बुराइयों और गुमराहियों में मुब्तला थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को अल्लाह की हिदायत दी, अल्लाह के अहकामात बताए और उसके ऊपर अमल करने की तलकीन की, और उसमें वो तमाम अहकामात उन्होंने अमली तौर पर भी करके दिखाए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका मकसद क्या था कि दुनिया में ये जो बुराइयां फैली हुई हैं, ये जो बदनज़मी का दौरा है, ये अल्लाह ताला की हिदायत से ख़त्म हो जाए। नंबर 2, इंसानों पर से इंसानों की हुकूमत को ख़त्म करके इंसानों को अल्लाह की हाकिमियत और कानून के तहत करना। अब देखते हैं कि अल्लाह को भूलने के बाद इंसानों ने ज़मीन पर क्या क्या जुल्म और फ़साद बर्पा किए और ये जाहिलियत किस किस शक्ल में फैली हुई थी। अब क्या था, उनका दूसरा मकसद क्या था कि एक इंसान जो दूसरे के ऊपर हुक्मरान बनकर बैठा हुआ था, यानी वो हाकिम बना हुआ था, वो ताकतवर था, तो जो चाहता था लोगों से करवाता था और जिस किस्म का रवैया चाहता था उनके साथ रखता था। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत का मकसद भी ये था कि इंसानों के ऊपर से इंसानों की हुकूमत को ख़त्म करके उन्हें अल्लाह की हाकिमियत के बारे में बताना, यानी इस दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने जो तरीक़ाकार बताए है उस तरीके से उस कानून के तहत दुनिया को चलाया जाए। अब क्या था कि जो लोग अल्लाह ताला को भूल चुके थे और ज़मीन पर रह रहे थे, तो उन्होंने अपनी इस नादानी, अपनी इस भूल की वजह से दुनिया में क्या-क्या फ़सादात किए। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि वो हर चीज़ से लाइल्म थे। वो जो उस वक़्त सिर्फ़ उनके ज़हन में ये बात थी कि हम ताकतवर हैं तो हमारी हुकूमत है। अब आपको बताया जा रहा है मुल्क अरब के बारे में कि अरब का जो मुल्क था वहाँ पर किस तरीके से हालात, किस तरह के हालात थे और वहाँ के हालात को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अपने इस्लाम की वहाँ अरब में किस तरह से इस्लाम की रोशनी को फैलाया। मुल्क अरब को आज सारी दुनिया का मरकज़ होने के साथ साथ इस्लामी दुनिया में एक अहम मुकाम हासिल है। पेज नंबर 84 पे आइए। तेल की दौलत से मालामाल होने के बायस इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। सारी दुनिया से लाखों मुसलमान न सिर्फ हज की अदायगी के लिए हर साल यहाँ जमा होते हैं, बल्कि उम्रे के लिए आए हुए ज़ायरीन का हर वक्त तांता बनता रहता है। लेकिन दौर जाहिलियत में सऊदी अरब के ये हालात और शोहरत ना थी। अब क्या बता रहे हैं कि अरब जो है एक बहुत ही मशहूर मुल्क है और ये तमाम जो है दुनिया का मरकज़ है। किस वजह से मरकज़ है? क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपना घर बना रखा है। यहाँ पर अल्लाह ताला का घर खाने काबा मौजूद है और जहाँ की जिसकी इबादत के लिए जो लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं। दूसरी बात कि ये मुल्क जो है वो यहाँ पर तेल वाफिर मकदार में पाया जाता है। तेल की फरावानी होने की वजह से इस मुल्क का शुमार जो है वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होता है। और यहाँ पर लोग जो है वो हज की अदायगी के लिए हर साल जमा होते हैं। हज के लिए तो ज़ाहिर सी बात है सालाना तौर पर आती है, लेकिन उम्रे के लिए भी हर वक्त कोई कहीं ना कहीं से ज़ायरीन यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन ये सूरत हाल जो थी वो इससे पहले के दौर में नहीं थी, जबकि ये दौर जाहिलियत था, यानी जबकि लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म ना था। अरब की सरजमीन जो एक रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, माली वसाइल के लिहाज से बंजर थी। कोई मरकजी हुकूमत मौजूद ना थी, लोग कबाइल में बटे हुए थे। बेशतर अफराद का पेशा गल्लाबानी था। जो लोग तिजारत भी करते थे, कबाइल एक दूसरे के मुकाबले में फख्र गुरूर में मुब्तला होकर आपस में लड़ाई का शिकार होते। इनकी दुश्मनियां साल हर साल जारी रहती और अक्सर व बेशतर इनके दरमियान लंबी लंबी जंगें छिड़ जाती। अब क्या था, अरब की सरजमीन के बारे में बता रहे हैं कि अरब की सरजमीन जो है वो एक रेगिस्तान थी और वहाँ पर किसी किस्म के माली वसाइल ना थे और ना ही वहाँ पर किसी किस्म की कोई हुकूमत थी। वहाँ के लोगों का तरीक़ाकार क्या था कि वहाँ के लोग मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे और जो कबीला सबसे ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था वो कबीला उस वहाँ के लोगों का सरदार बन जाया करता था। यहाँ के अफराद ज़्यादातर गल्लाबानी करते थे, यानी जानवरों को चरा के जानवरों को के ज़रिए अपना जो था वो रोज़ी कमाया करते थे। कुछ लोग जो थे वो तिजारत भी किया करते थे। अब क्या थे, जो लोग तिजारत किया करते थे और माली लिहाज से थोड़े से बेहतर थे, तो वो जो थे अपने आप को बहुत जो है वो सुपीरियर समझा करते थे, यानी बहुत आला समझा करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर गुरूर आ गया था और वो इस गुरूर में मुब्तला होते थे और क्या करते थे, अपनी इसकी दौलत की फरावानी की वजह से वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, यानी अपने से नीचे जो लोग थे उनको उनको आपस में अपनी जो है वो जुल्मों से तब का निशाना बनाया करते थे। और क्या होता था कि ये दुश्मनियाँ जो थी कुछ अरसे तक नहीं बल्कि सालों साल जारी रहा करती थी और ऐसा होता था कि अक्सर ये दुश्मनी जो थी वो बड़ी बड़ी जंगों में तब्दील हो जाया करती थी। आम आदमी इंतहाई बदअमनी का शिकार था, यानी आम लोग जो थे वो जो वहाँ के रहने वाले थे वो अमन सुकून से नहीं रहते, तो उन्हें हर वक्त किसी न किसी चीज़ का डर रहता था। कुछ कबीलों का पेशा ही मुख्तलिफ काफिलों को लूटना था
और इसे कोई गैर महज़िब पेशा ना समझा जाता। अब क्या होता था कि वहाँ के जो कबीले थे, उनमें से कुछ कबीले ऐसे थे जिन्होंने आने जाने वाले काफ़िलों को लूटना, यानी उनके पास जो भी माल और असबाब हुआ करता था उसको वो लूट लिया करते थे और उनको बिल्कुल खाली कर दिया करते थे। लेकिन उस चीज़ को वो गैर मुनासिब यानी गलत काम नहीं समझे थे, समझते थे क्या कि इस तरीके से पैसा कमाना है, इस तरीके से लोगों की चीज़ों को अपने पास करना, ये उनके नज़दीक बुराई नहीं थी। दिन दहाड़े काफ़िले लूट लिए जाते, माल और असबाब के साथ इंसानों को भी कुचल लिया जाता और गुलाम बनाकर बाकायदा जानवरों की मंडियों की तरह इंसानी मंडियों में बेचा जाता था। अब दिन दहाड़े क्या होता था, दिन के वक्त पे भी उनमें किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं हुआ करता था। लोगों को लूटा करते थे, यहाँ तक कि इंसानों को भी अगवा कर लिया करते थे या इंसानों को भी गायब कर लिया करते थे और फिर उनको अपना गुलाम बनाया करते थे। आपने देखा होगा कि जिस तरह कुर्बानी के दौर में या बकरीद ईद के सीजन में जानवरों की मंडियाँ लगती हैं और जानवरों की बोलियाँ लगाई जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर लोग जानवरों को खरीदते हैं। इसी तरह उस दौर में भी लोग जो थे, जब इन लोगों को अपना गुलाम बना लिया करते थे, अपने जो है पास रख लिया करते थे तो ज़बरदस्ती, उसके बाद वो क्या किया करते थे कि इंसानी मंडियाँ यानी इंसानों को बेचने के लिए एक बाज़ार उन्होंने बनाया हुआ था कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में लोग जो थे इंसानों को बेचा करते थे और उनकी कीमत वसूल किया करते थे। गुलामों के साथ इंतहाई बेदर्दी का सलूक किया जाता। अखलाकी गिरावट का ये आलम था कि शराब नोशी की कसरत पर फख्र किया जाता। लोग जो थे वो अपने गुलामों के साथ बहुत बुरा सलूक किया करते थे और शराब पीना उनके नज़दीक कोई बुराई नहीं थी, बल्कि वो इस आदत को अपनी बहुत फ़ख्र के साथ लोगों के सामने भी बयान करते थे और बहुत फ़ख्र से इस काम को सरअंजाम दिया करते थे। हसब नामो नसब और उन्होंने इस हद तक था कि शेर व शायरी के मुकाबलों का अनुमान ही अपनी खानदानी तारीफ था। अब वहाँ पे था कि जो लोग आला खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो क्या हुआ करता था कि वहाँ पर पहले के दौर में शेर व शायरी का बहुत मुकाबले हुआ करते थे। तो लोग जो थे, जो अच्छे खानदान वाले हुआ करते थे या जो हाकिम खानदान हुआ करते थे, वो अपने खानदानों की तारीफ करवाया करते थे उन शेरों में, उन अशार में। इस जंगजू माशरे में मर्दों की खास अहमियत थी और औरतों को अव्वल तो जिंदा रहने के काबिल ही न समझा जाता था, इन्हें पैदा होते ही दफन करने का रिवाज आम था। इसके अलावा किसी शख्स की वफात पर इसके मुताबिक बीवियों को इनके खानदान के मर्द जानवरों के साथ विरासत में तकसीम कर देते थे। अभी कहा था कि जंगजू मुआशरा मतलब ये लड़ाई झगड़ा करने वाले जो है वो इस मुआशरे में मर्दों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी और औरतों की उनकी नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि अरब के लोग जो थे लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया करते थे। उनके नज़दीक लड़कियां जो थी वो इज्जत के काबिल नहीं थी, वो उनको अपनी इज्जत समझने के बजाय उनको अपने लिए जिल्लत का बायस समझते थे और उनको पैदा होते ही दफन कर दिया करते थे। और उस दौर में क्या होता था, अगर कोई शख्स जो था वो मर जाता था तो उसकी जितनी भी बीवियाँ होती थी उसको लोग जो थे वो खानदान के लोग आपस में तकसीम कर देते थे। बेहयाई का ये आलम था कि खाने काबा के गिर्द बरहना तवाफ को भी मायूब ना समझा जाता, बल्कि एक मुकद्दस अमल समझकर अदा किया जाता। अब देखिए खाने काबा क्या है? अल्लाह ताला का घर है जहाँ पर लोग इबादत के लिए जाते हैं और अल्लाह ताला ने वहाँ पर इबादत के लिए एक लिबास को मखसूस कर दिया है कि कहीं पर से किसी मुल्क के किसी भी हिस्से से कोई शख्स आएगा तो वो एक मखसूस लिबास पहनकर खाने काबा का तवाफ करेगा, क्योंकि इससे क्या था, ये लिबास एक जैसा रखने का सबब क्या था कि अमीर लोग आएंगे तो वो भी उसी लिबास में आएंगे, गरीब आएंगे तो वो भी उसी लिबास में आएंगे और इस तरह से अमीरी और गरीबी का फर्क मिट जाएगा। लेकिन पहले के दौर में क्या था, लोग जो थे इतने बेहयाते, इतने उनको तो तमीज़ नहीं थी कि वो बरहना बगैर लिबास के जो थे वो खाने काबा का तवाफ किया करते थे और उसको वो एक अच्छा अमल समझते थे। ये वो दौर था जब अरब में हर तरफ तारीकी का दौरा। इस वक्त क्या था, ये अरब का बहुत बदतरीन दौर था। यहाँ के लोग बेइंतहा बुराइयों में मुब्तला थे। अरब के बाशिंदे अगरचे हल्का सा एक अल्लाह का तसव्वुर रखते थे, लेकिन उस तक पहुँचने के बहाने सैकड़ों बुतों की पूजा करते थे। अब क्या था, वहाँ के बाशिंदों को ये चीज़ तो पता थी कि ये कोई ज़ात है कि जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने इस दुनिया को खल्क किया है, वो तसव्वुर तो उनके ज़हन में था, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर अपने बहुत से बुत बना रखे थे और वो बुतों को अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया समझते थे। ज़रिया देखिए, किसी चीज़ तक पहुँचने के लिए, किसी चीज़ तक रसाई हासिल करने के लिए आपको किसी न किसी ज़रिए की ज़रूरत होती है। यानी अगर आपको छत पर जाना है तो आप सीढ़ी लगाएंगे, तो सीढ़ी पर चढ़ने के बाद आप छत तक पहुँचेंगे। आप डायरेक्ट छत पर नहीं जा सकते, या छत से उतरने के लिए भी आपको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से उन्होंने इसको
बुतों को अपना जो है वो जरिया बना रखा था, हालांकि बुत उनके खुद साख्ता बनाए हुए थे। जो चीज़ इंसान ने खुद अपने हाथों से बनाई है वो उनकी ज़रूरियात को, वो उनकी ख्वाहिशात को तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन वो क्योंकि जाहिल थे, उनके दिमागों में कोई जो है वो रोशनी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने बुतों को अपने लिए अल्लाह तक पहुँचने का जरिया समझा। हर कबीले का एक अलहदा बुत था। खाने काबा यानी अल्लाह ताला के खाने काबा यानी अल्लाह ताला के सबसे पहले घर को भी उन्होंने 360 बुतों से सजा रखा था। क्या था? फिर खाने काबा जो था वो अल्लाह ताला का घर था, और अल्लाह ताला के इस घर को भी उन्होंने, ये इबादत की जगह थी, लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत सारे बुत बनाकर, हाँ, वहाँ बुत बनाकर उन्होंने उसे सजा रखा था, और मुख्तलिफ किस्म के बुत थे। लात, सोमनाथ, उन बुतों के उन्होंने मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे। उन्हीं से दुआएं मांगते, फाले निकालते, मन्नतें मानते और इन्हीं के नाम पर जानवरों की कुर्बानियाँ करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाई हुई तालीमात बिल्कुल मिट चुकी थी। अब क्या था कि वो उन्हीं बुतों से तवक्को रखते थे, उन्हीं बुतों से तवक्को रखा करते थे कि जो है वो हमारी बात, दुआओं को कबूल करेंगे, वो ही हमारी मन्नतों को पूरा करेंगे। लेकिन क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में जब इन लोगों को तालीमात दी थी कि बुतों की इबादत करने से मना किया था, तो वो इन तमाम तालीमात को भूल चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से वाक़ियत के बावजूद इनकी तालीमात से कोई वाकिफ़ ना था। चंद कबाइल खाने काबा की अहमियत और तजारती रास्तों पर आबाद होने की वजह से मालदार थे, लेकिन आम आबादी इंतहाई गुर्बत की हालत में थी। अब क्या था कि ये जो थे हज़रत इब्राहीम ने जब इन लोगों को तालीमात दी थी, तो उस वक्त जो थे वो खाने काबा के जो उसके अरब के जो चंद कबाइल थे, उनका क्या था, आमदनी का जरिया वो ताजर थे, वो तजारत किया करते थे, लेकिन वहाँ की अक्सरियत आबादी जो थी वो गरीब थी। अच्छा बेटा, ये चैप्टर यहाँ तक तो मैंने आपको एक मुल्क के बारे में बता दिया। अब आगे का ये है